देखिए, पिछले कुछ सालों में देश के युवाओं में दिल से जुड़ी बीमारियों के बढ़ने की खबरें हम लगातार सुनते आ रहे हैं। आज हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भर में 45 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक से मौत के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अगर सिलसिलेवार नजर डाली जाए तो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में साल 2016 में 45 से कम उम्र के 8,777 युवाओं की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, तो वहीं साल 2017 में हार्ट अटैक से लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई। तो वहीं 2018 में ये आंकड़ा 9,683 पर पहुंच गया। साल 2019 में 45 से कम उम्र के 10,000 से ज्यादा लोगों की हार्ट अटैक के बाद मृत्यु हो गई। इसके बाद 2020 में हार्ट अटैक से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 11,000 से ज्यादा हो गया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें ज्यादातर लोगों को अपनी दिल संबंधी बीमारी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। देखिए, यहां पर बात डरने वाली नहीं बल्कि सावधानी बरतने की है। वास्तव में दिल से जुड़े रोगों को लेकर देश के युवाओं में कई गलत धारणाएं हैं। आज इन्हीं गलत धारणाओं को तोड़ने के लिए हमने देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रेहन हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। डॉक्टर त्रेहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। अभी देखिए, हम लोग राजू श्रीवास्तव वाली जो खबर है उससे उभरे भी नहीं थे। दिन रात उनकी सलामती के लिए फैंस लगातार दुआएं कर रहे थे। एक और सेलिब्रिटी को हार्ट अटैक की खबर हमारे सामने आ गई है। सोनाली फोगाट का आज निधन हो गया। तो हाल फिलहाल में डॉक्टर त्रेहन, हम देख रहे हैं कि 40 के आसपास या उससे भी कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं आप? तो इसके सब कारण जो हैं इकट्ठे होके होते हैं। जैसे सबसे पहला जो कारण देखा गया है कि जिनकी फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम है, जैसे मदर, फादर, कोई अंकल्स, चाचा, ताया, इनको अगर जो कोई तकलीफ है हार्ट की, तो बच्चों को भी डबल रिस्क होगा। तो इसीलिए हम आज के दिन कहते हैं कि अपने जीन्स को पहचानिए कि अगर जो आपकी फैमिली में हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, तो आपको और भी अपना ख्याल ज्यादा रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट द एज ऑफ 25 आपका पहला चेकअप हो जाना चाहिए, जिसमें पता लग जाए कि और कोई रिस्क फैक्टर्स हैं बिसाइड्स जेनेटिक्स। अगर जो है तो इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में लाना है, क्योंकि जीन्स को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आपने इनहेरिट किए। बट जो उसके एडेड रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनकी मैं अभी बताता हूं आपको बात, कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो इस जेनेटिक के साथ मिलके हार्ट अटैक का सिनारियो बनाते हैं। तो जैसे कोलेस्ट्रॉल और फैट की कंटेंट इन द बॉडी, वो एक टेंडेंसी कर देती है बॉडी में कि फैट डिपॉजिट होगा आपकी हार्ट की आर्टरीज में। तो अगर जो हाइपरलिपिडीमिया है तो उसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, खास करके उन लोगों में जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री है। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो डायबिटीज है। इंडिया में जैसे कहते हैं, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज, और हार्ट डिजीज और डायबिटीज इकट्ठे चलते हैं। जिसको डायबिटीज होगी उसको हार्ट डिजीज का ऑल्सो डबल चांस होगा। तो एक तो आपके जीन्स हो गए, दूसरा डायबिटीज हो गई, तीसरा आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, तो आपको 25% 30% चांस होगा कि हार्ट डिजीज होगी ही होगी। उसके साथ साथ जो हम खुद ऐड करते हैं रिस्क फैक्टर्स, वो है टोबैको। टोबैको किसी फॉर्म में भी, चाहे स्मोकिंग, चाहे चूइंग, वो क्या करती है कि निकोटीन विल कंस्ट्रिक्ट योर आर्टरीज अगेन एंड अगेन और उनको डैमेज कर देती है। अल्कोहल इन एक्सेस ऑल्सो आपकी आर्टरीज को डैमेज करती है। एंड आज के दिन जो नया फैक्टर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर आजकल ऐड हो रहा है, वो स्ट्रेस है। और स्ट्रेस की वजह से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर भी होता है और एक इनर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बॉडी में कि उनकी जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो ठीक काम नहीं करता। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ये जो सब आपने कहा डॉक्टर त्रेहन, वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज जो हम देख रहे हैं वो ये कि ऐसे लोगों को हार्ट अटैक अपना शिकार बना रहा है जिन्हें पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी नहीं। ऐसे में इस तरह की कोई घटना आपके साथ हो सकती है, ऐसा तो आमतौर पर सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन वास्तव में हार्ट अटैक के असली सिम्टम्स क्या होते हैं जिन पर थोड़ा सा ध्यान देकर यह अंदाजा लगाया जा सके कि कुछ गड़बड़ है? ये आपने सही बोला है कि क्योंकि हमारी डाइट भी ऐसी है जिससे हार्ट बर्न और एसिडिटी काफी कॉमन है।
और लोग बहुत बार इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये मुझे जो तकलीफ हो रही है ये एसिडिटी है कि हार्ट का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, जब ऐसा होता है किसी को, तो आप पहले तो एंटासिड ले, एंटी जो जिसके एंटासिड के जो टैबलेट्स भी मिलती हैं, दूध भी ले सकते हैं आप, दही भी खा सकते हैं। अगर जो उसके खाने के बावजूद भी ये जो बर्निंग है ये सबसाइड नहीं करती, तो आपको इमीडिएटली अपना कार्डियोग्राम कराना चाहिए, क्योंकि कार्डियोग्राम से पता लग जाएगा कि जो ये आपको चेस्ट में बर्निंग या पेन या प्रेशर फील हो रहा है ये हार्ट से है कि नहीं। और आजकल तो बड़ा सिंपल टेस्ट भी हो गया है, अगर जो आप डॉक्टर के पास जाएंगे या हॉस्पिटल में जाएंगे तो ट्रोपोनिन टी का टेस्ट उसी टाइम हो सकता है, तो उससे पता लग जाएगा कि हार्ट को डैमेज हो रहा है कि नहीं। तो इससे कंफर्ट मिल जाएगा कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। ये वो पता लग जाएगा कंप्लीटली कि कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको चलते हुए, जैसे वॉक पे जा रहे हैं आप रोज 4 किलोमीटर चलते हो, आज के दिन 2 किलोमीटर पे ही आपको छाती में प्रेशर हुआ, सांस बढ़ा, या जॉ में पेन हुई या बैक में पेन हुई और आप रुक गए, तो वो आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो गई। ये भी एक क्लासिकल साइन है एंजाइना का कि आपकी हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकता है। तो इसीलिए अगर जो ऐसा होता है तो यू गो एंड गेट हेल्प राइट अवे। डॉक्टर त्रेहन, एक चीज जो हम सबके जहन में आती है वो ये कि क्या कोरोना भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है ऐसे केसेस के लिए, और अगर हाँ तो इससे बचने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल सही बोला आपने कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि कोरोना ने सारी जो लाइफ की प्रिंसिपल्स थे उसको अपसेट कर दिया है। तो ये हमने देखा है कि जिनको सीवियर कोविड सिम्टम्स हुए और खास करके जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, तो हमने उनके एको किए सबके। उसके अंदर मेदांता में जो पेशेंट एडमिटेड थे उनमें 20% को इन्फ्लेमेशन था हार्ट मसल का भी। तो इसीलिए आज के दिन भी हम वार्निंग देते हैं कि एक तो जो लोग जिनको हाई हार्ट रेट हो रहा है, जिनको टैकीकार्डिया, जिसको हम कहते हैं कि धड़कन बढ़ गई, दूसरा जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, उनको बहुत केयरफुल होना है और अपना चेकअप जल्दी कराना है, क्योंकि दवाइयों से हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर जो चेस्ट में हमें पता लगता है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन अभी भी चल रहा है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। तीसरा, हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, जो एक्स्ट्रा मतलब ब्रिस्क एक्सरसाइज करते हैं, उनको अपनी एक्सरसाइज रिज्यूम करने से पहले एक बार पूरा चेकअप करा लेना चाहिए। डॉक्टर त्रेहन, एक और सवाल जो जहन में आता है कि आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल हम सबका है तो फिट और एक्टिव रहना तो लाजमी है, लेकिन बहुत सारे मामलों में एक्सरसाइज के दौरान भी हार्ट अटैक हो रहा है, जैसे राजू श्रीवास्तव के केस में हुआ। तो इसकी क्या वजह है और इस चीज को लेकर लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्या करें, क्योंकि हेल्दी रहना भी लाजमी है, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, लेकिन उस वजह से अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो फिर क्या किया जाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सरसाइज, एक्सेसिव एक्सरसाइज, जो जिमिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो ट्रेडमिल पे भागते हैं 7-8 किलोमीटर की स्पीड से, उनको अपना चेकअप करा लेना चाहिए पहले। और खास करके उन लोगों के जिनकी फैमिली में हार्ट डिजीज है या जिनकी फैमिली में डायबिटीज है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिफोर यू डू आर्टिफिशियल, इट्स नॉट एन नेचुरल थिंग टू डू कि यू रन at 8, 9, 10 kilometers an hour for 1 hour or 45 minutes. Human body is not made for that. You can do it. People like to build that stamina. That's fine. But before you do that, you must know that your system can support it. अगर जो आपका सिस्टम ही नहीं सपोर्ट करेगा, वो वीक है और आप उसको ज्यादा स्ट्रेस करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक तो नॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है। जब हम कहते हैं brisk exercise means 4 kilometers of brisk walk per day, at least 5 times a week.
तो 4 किलोमीटर ब्रिस्क मतलब ये है कि आप 40 मिनट्स में 45 मिनट्स में अगर जो आप 4 किलोमीटर कर लेते हो, दैट इज वेरी गुड फॉर द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अगर जो आप 20 मिनट में करना चाहते हो ये 4 किलोमीटर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इट इज ओनली गोइंग टू स्ट्रेन योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। देखिए, आज सोनाली फोगाट की खबर ने सबको चौंका दिया है, लेकिन वास्तव में पिछले कुछ वक्त से ऐसी खबरें हम लगातार सुनते आ रहे हैं। खास तौर पर पिछले 2 साल में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ने हम में से कई नामचीन लोगों को छीन लिया। वास्तव में इन खबरों में हमारे लिए एक संदेश भी छुपा हुआ है कि अगर हम अपनी इस पसंदीदा हस्तियों की जिंदगी से सबक लेते रहें, तो अब हमें इनकी मौत से भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि मामला दिल का है। आपकी स्क्रीन पर दिखते ये हंसते मुस्कुराते चेहरे आज हमारे साथ हो सकते थे, हमारे बीच हो सकते थे, अपने परिवार के पास हो सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ने हमसे ऐसे कई नामचीन लोगों को छीना है जिनके जाने पर आज तक यकीन कर पाना मुश्किल है। इन चेहरों में सबसे पहला नाम सिद्धार्थ शुक्ला का है। 2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ शुक्ला का केवल 40 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया। डॉक्टर्स ने सिद्धार्थ की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट को बताया था। पहले से बिल्कुल स्वस्थ और फिट सिद्धार्थ को कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी। मौत से एक रात पहले वो डिनर करके सोए, आधी रात बेचैनी की हालत में जागे, पानी पीकर दोबारा लेटे और उसके बाद फिर कभी नहीं उठे। अगली सुबह उनकी मौत की खबर ने उनके लाखों फैंस का दिल तोड़कर रख दिया। ठीक इसी तरह कन्नड़ फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता पुनीत राजकुमार भी हमारे बीच से चले गए। केवल 40 की उम्र में पुनीत राजकुमार का हार्ट अटैक से निधन हो गया। पुनीत राजकुमार को जब हार्ट अटैक आया तब वो जिम में थे। सुबह 11:30 बजे के आसपास हार्ट अटैक आने के बाद पुनीत को तुरंत बेंगलुरु के अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज शुरू तो हुआ लेकिन उन्हें बचाया न जा सका। इसी साल जून महीने में बॉलीवुड के शानदार सिंगर केके को कोलकाता में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान हार्ट अटैक आया। इसके बाद केके को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जिस केके ने अपने गानों से लाखों दिलों पर राज किया, आखिरकार वो अपने दिल के हाथों हार गया और केवल 53 साल की उम्र में केके हमें छोड़कर चले गए। इसी तरह जिन कैजाद को बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर टाइगर श्रॉफ तक अपनी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल का श्रेय देते हैं, उन कैजाद को अपने ही दिल ने जिंदगी की रेस में अनफिट करार दे दिया। आमिर खान और टाइगर श्रॉफ जैसे सेलिब्रिटीज के फिटनेस ट्रेनर रह चुके कैजाद कपाड़िया का पिछले साल 40 की उम्र में हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। दुनिया भर के बल्लेबाजों के दिलों में अपनी फिरकी से खौफ पैदा करने वाले स्टार स्पिनर शेन वॉर्न भी दिल के मर्ज का शिकार हुए थे। इसी साल मार्च में थाईलैंड में छुट्टियां मना रहे वॉर्न की केवल 52 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी। पिछले साल एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति और फिल्म प्रोड्यूसर राज कौशल की मौत भी हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। 30 जून 2021 को केवल 50 साल की उम्र में राज कौशल को कार्डियक अरेस्ट आया था। वहीं बालिका वधू से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी का निधन भी हार्ट अटैक से ही हुआ। हाल के दिनों में अमित मिस्त्री से लेकर राजीव कपूर तक कई सेलिब्रिटीज हार्ट अटैक के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले दिनों एक्सरसाइज के दौरान मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी इसी मर्ज का शिकार हुए थे। तब से लेकर अब तक राजू अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और उनके लाखों करोड़ों फैंस उनके लिए दुआ कर रहे हैं। बात बस इतनी सी है कि करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाले इन लोगों ने शायद अपने दिल का ख्याल उस तरह नहीं रखा जिस तरह रखा जाना चाहिए था। वास्तव में हमें यह समझने की जरूरत है कि जिस दिल की मिल्कियत पर हमने मोहब्बत, खुशी, हंसी, लाग लगाव से लेकर आंसू, आह, दर्द और रंजो गम तक
हर मसला लिख छोड़ा है। उसी धड़कते दिल को हम सीने में छुपाए रहते हैं और फिर भुलाए रहते हैं। अपने दिल के साथ ऐसा मत कीजिए। अक्ल की सुनिए मगर दिल का कहा कीजिए। दिल पर ध्यान दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो डॉक्टर त्रेहन, गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के साथ इस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।